हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर 9 कोडिंग डिकोडिंग। ये और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें एक टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग का, जिसमें लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आप मानिए और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के आते हैं। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आपका बहुत कम समय लेते हैं और आप बड़े आसानी से इनको सॉल्व पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। हम इसको समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग को कि किस तरीके से कोई एक वर्ड किसी एक कोड में लिखा होता है और हमें उस कोड का जो डिकोडिंग करनी रहती है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बाय चांस कोई वैल्यू या कोई नंबर अल्फाबेट किसी एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस से जो उसका पेयर है उसको देखना है और जो आपको अदर चीज पूछेगा उसका भी पेयर सेम बनाना है। जैसे हम पहले समझते हैं कि हम इसको समझते कैसे हैं। पहले देखें, जब हम कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं उनको नंबर्स देने रहते हैं। अल्फाबेट्स को जब हम नंबर देते हैं तो हम ए को 1 से, बी को 2 से, इसी तरीके से सी डी ई एफ जी एच करते करते जेड तक 26 से डिनोट करते हैं। और यदि आप इसको रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो आप लास्ट जेड को 1 ले लेते हैं और रिवर्स 2 3 4 5 6 और आखिरी आपका 26 क्या हो जाएगा, ए। अब हमें सबसे पहले समझना है अल्फाबेट अरेंजमेंट, अल्फाबेट कोडिंग या अल्फाबेट अरेंजमेंट। तो अल्फाबेट यदि आप कोडिंग की बात करते हो तो अल्फाबेट कोडिंग में क्या होगा, हमें कोई एक वैल्यू, जैसे बाय चांस आपको इसने बोला है इफ ए बी सी डी इज रिटर्न एज, अब आप ए बी सी डी को वो क्या लिख रहा है बाय चांस, डब्ल्यू जेड वाई एक्स और डब्ल्यू। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछेगा, हाउ, क्या ई एफ जी एच इज रिटर्न, किस तरीके से आप ई एफ जी एच को राइट करोगे या लिखोगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो रहा है क्या, क्या हमें जो अरेंजमेंट कर रहे हैं इन अरेंजमेंट में कोई एक पेयर बन रहा है क्या, क्या वो अरेंजमेंट ऑड में जम रहा है, क्या वो अरेंजमेंट इवन में जम रहा है, क्या उसका जो सीक्वेंस है वो +1 +2 +3 का है, या क्या उसका सीक्वेंस रिवर्स का है। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी, तो यदि ए बी सी डी को वो लिख रहा है जेड वाई डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू, तो मैं बड़े आसानी से देख सकता हूँ कि यदि मैं 1 2 3 4 इसको बोलता हूँ तो अभी जैसे हमने रिवर्स सीक्वेंसिंग की बात करी कि रिवर्स यदि आप 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसको अरेंज करते हो तो ये Z जो है वो रिवर्स फॉर्म में 1 2 3 और 4 को फॉर्म करता है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कोड हो गया जिसको हमने डिकोड कर लिया। अब हम आसानी से किसका आंसर दे सकते हैं, ई एफ जी और एच। अब ई एफ जी एच जो होगा, आप देखिए ई एफ जी एच का जो कोडिंग नंबरिंग कोड है वो 5 6 7 और 8 है। तो ये क्या हो गया 5 6 7 8। तो जैसे हमने फर्स्ट से 1 2 3 4 लिया उसी तरीके लास्ट से 1 2 3 4 से डिकोड किया। अब हम उसी तरीके से 5 6 7 8 जो स्टार्टिंग से है वैसे रिवर्स में ले लेंगे 5 6 7 और 8। तो वी यू टी एस, तो वी यू टी और एस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये बड़े आसानी से आपके विद इन मिनट 1 मिनट के अंदर आपके आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं। हम और क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं अभी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। अब वो कह रहा है इफ एम वाई एस टी आई एफ वाई इज कोडेड एज एन जेड टी यू जे जी जेड, तो हाउ एम ई एन ई एस आई एस इज कोडेड एज। तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, उससे हम आंसर निकालेंगे कि अब ये जो है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं एम वाई एस टी आई एफ वाई, ये हो गया एन जेड टी यू जे जी और जेड। अब मैं यदि इनका रिलेशन देख रहा हूं तो m के बाद क्या है n है, y के बाद क्या है z, s के बाद t और t के बाद u। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्लस यदि 1 कर दूं तो mn हो जाएगा, प्लस यदि 1 कर दूं तो yz हो जाएगा, प्लस यदि 1 कर दूं तो st +1 tu +1 ij +1 ef g h, है ना, f g और y और z। तो इसी तरीके से मैं इसको भी डिकोड कर सकता हूँ MENESIS। एम के बाद यदि +1 करूंगा तो m के बाद क्या आएगा n ही आएगा,
ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई, ई देखिए ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो +1 में क्या आ जाएगा, एफ। एम एन ओ, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ। ए बी सी डी ई के बाद फिर क्या आ जाएगा, एफ। फिर एस के बाद टी, आई के बाद जे, और फिर एस के बाद क्या, टी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एन एफ ओ एफ टी जे और टी। तो ये आपका क्या हो गया, डिकोडिंग हो गई काई की, जब हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, टैप इज कोडेड एज एस जेड ओ, तो ये आपने लिखा टैप, और इसी के नीचे आपने लिखा एस जेड और ओ। तो यदि आप टैप देख रहे हो और एस जेड ओ, तो वो आपसे पूछ रहा है फ्रेंड को किस तरीके से आप कोड करोगे। तो यदि मैं इनका रिलेशन देखूं, लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन में देखा उसमें रिलेशन हमारा +1 का आ रहा था। यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, तो आप ये दोनों के बीच का यदि रिलेशन देखते हो एस और टी का, तो एस और टी या टी और एस अगर आ रहा है तो ये -1 पे जा रहा है, मतलब यहाँ से ये कितना हो रहा है, -1। ए से यदि -1 आ रहे हो तो आप कहाँ पे आ रहे हो, जेड पे आ रहे हो, और पी से यदि -1 पे जा रहे हो तो कहाँ पे आ रहे हो, ओ पे आ रहे हो। तो ये हमारा डिकोड हो गया। अब आप फ्रेंड को भी डिकोड कर लोगे इसी तरीके से, एफ आर आई ई एन डी। तो एफ के पहले क्या आ रहा है आपका, ई -1, आर के पहले क्यू, आई के पहले आपका क्या आ रहा है, एच, ई के पहले क्या आ रहा है आपका, डी, एन के पहले क्या आ रहा है आपका, देखिए आप, एम, और डी के पहले क्या आ रहा है, सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई क्यू एच डी एम सी। तो यहाँ पे इसकी जो कोडिंग थी वो -1 के तरीके से हमने सॉल्व करा इसको। चलिए अब हम देखते हैं, जब हम कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं तो उसका एक और टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, जैसे अभी हम देख रहे थे अल्फाबेट कोई एक कोड में दिया और उसकी जो डिकोडिंग भी दी है वो अल्फाबेट में दी थी, मगर यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो हमें अल्फाबेट दिया हुआ है कोड के फॉर्म में, उसकी जो डिकोडिंग होगी वो नंबर के फॉर्म में दी होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि CAT कैट को वो 3120 लिखता है, ठीक है, तो हाउ नवीन इज रिटन NAVIN। तो आप देखें CAT को यदि वो 3120 लिखता है, तो मैं पहले रिलेशन सी का जो नंबर कोड है वो देखता हूँ। तो सी को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से, ए को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और टी जो है हमारा वो काय से आता है, 20 से। इसका मतलब है बड़ी आसानी से हमने इसको डिकोड कर लिया कि कैट को उसने 3120 क्यों लिखा है। तो हम नवीन को भी लिख सकते हैं NAVIN, नवीन। एन का आप कोड देखेंगे तो आ रहा है 14, ए का आता है क्या 1, वी का आएगा क्या 22, आई का आएगा क्या आपका 9, और एन का आएगा फिर वापस 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में साथ में। अब वो कह रहा है यदि आप एक्सपेंशन को, है ना, वो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि आप एक्सपेंशन को EXPANSION एक्सपेंशन को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 24853 24853 7693 769 और 3। वो आपसे पूछ रहा है हाउ क्या लिखा जाए, पेंशन किस तरीके से लिखा जाए, PENSION। अब इसमें समझना ये है जब नंबर आपको सीरीज आएगी, नंबर सीरीज या नंबर कोडिंग आएगी, तो जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे तो सबसे पहले आपको दोनों को कंपेयर करना है। जैसे पहले वाले में आपने देखा कि इसमें जो अल्फाबेट्स थे वो डिफरेंट थे और इसमें जो अल्फाबेट्स थे वो डिफरेंट थे, यार इसमें भी डिफरेंट है। मगर हम एक चीज इसमें यदि नोटिस करें तो हमें ये समझ में आ रहा है क्या कि जो वर्ड आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में आंसर के लिए, उसके सारे जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स हैं वो प्रेजेंट है जो आपको ऑलरेडी कोड गिवन। तो हम देखें यदि P, तो P का कोड क्या है 8, E का कोड क्या है 2, N का कोड क्या है 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके जो क्वेश्चन में आपको कोडिंग और डिकोडिंग दी हुई है उसी से आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो PENSION को आप क्या लिखेंगे 8, फिर 2, N को क्या 3, अब S को क्या 7, I 6, ON क्या हो गया 9 और 3। क्योंकि ये दिख रहा है हमें NSION, तो ये लिखा है NSION, तो ये 3 7 6 9 3, तो यही हो गया। और P आपका क्या 8 और। चलिए हम देखते हैं एक और टाइप नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, नंबर कोडिंग के क्वेश्चन में। अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वर्ड को वो 44 लिखता है
लोड को वो 30 लिखता है तो BRIT को वो क्या लिखेगा। अब हमें बिल्कुल भी इसमें क्लूलेस हो जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें इसमें कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा कि वाट को आप 44 कैसे लिख सकते हो और लोड को आप 30 कैसे लिख सकते हो। तो यदि मैं सबसे पहले आपको, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन में फंसते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अल्फाबेट्स के नंबर हैं उन नंबर्स को लिख लेना है। तो आप W को यदि देखते हो तो कोड क्या है W का 23, A का क्या है 1, R का क्या है आपका 18 और D का क्या है आपका 4। अब मैं ये देखूं कि इनमें आपस में भी कोई ऐसा रिलेशन समझ में नहीं आ रहा आपको, आप क्या करें, सबसे पहले एडिशन लगाएं कि आप अगर इन सारे अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं इनको यदि आप ऐड करते हैं तो 23 प्लस 1 24 है ना, प्लस 18 24 प्लस आप 18 करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 42 और 42 और प्लस 4 करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 46। तो आप देखें अगर आपने इसको टोटल किया तो ये आपका आ रहा है 46, मगर हमारे पास क्या है वैल्यू इसकी कोडिंग में 44। तो यदि आप इससे 2 माइनस करें, क्योंकि लॉजिक लगाना है आपको आंसर के लिए, और वो लॉजिक आपका अगर फंस गया तो आपका आंसर सही है। आप देखें दूसरा हम देखते हैं लोड LOAD। तो यदि आप L को देखते हैं तो L को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, प्लस O को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 15, A को 1 और D को 4। तो 12 प्लस 15 27 प्लस 1 28 प्लस 4 30। अब 32 से यदि 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 30। तो मुझे ये समझ में आया कि इन सब के नंबर्स जो है उनका एडिशन और माइनस। इसी तरीके से मैं BRIT का भी आंसर निकाल लूंगा। तो B का आपका क्या होता है 2 प्लस R का क्या हो गया 18, I का क्या होता है आपका 9 और T जो है आपका PQRST जो कि आ रहा है कितना 20। तो यदि आप इनको ऐड करेंगे तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। और यदि इससे माइनस करेंगे 2 तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 47। तो ये इस तरीके से हम आसानी से थोड़ा सा अपना दिमाग का उपयोग करके यूज करके आप बड़े आराम से इस चीज को कोडिंग और डिकोडिंग को क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर सीरीज का। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो सीए वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के काफ़ी इजी रहते हैं। हम एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं यदि टाइप चेंज होता है इसका। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हेड को उसने किस तरीके से लिखा है 37। जैसे लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने सबको ऐड करके -2 कर दिया था, मगर यहाँ पे हमारा वो लॉजिक बैठ रहा है क्या, पहले हम वो देखते हैं। तो हेड को आप लिखोगे HEAD, तो हेड आप H को डिनोट करोगे काय से 8 प्लस E को डिनोट करोगे 5 प्लस A को डिनोट करोगे 1 और प्लस D को डिनोट करोगे 4। तो यदि आप इनका एडिशन करते हो 8 और 5 13 प्लस 1 14 और 4 कितना आता है 18 और 37 का कोई रिलेशन हो सकता है क्या। तो पहले हम दूसरे को भी डिकोड कर लेते हैं कि हम जो इनके आंसर से इनके आसपास आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। अगर आ पा रहे हैं तो हमारा वो लॉजिक बैठेगा, नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हमें दोबारा से उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो B2 प्लस 1 प्लस N 14 और प्लस K कितना है आपका 11। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2 प्लस 1 3 14 और 3 17 और प्लस 11 28। अब यदि मैं ये बात करूं कि 18 में 37 में कितने का डिफरेंस है, तो यदि आप देखते हैं 18 और 37 में तो 19 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। और यदि 57 और 28 में भी डिफरेंस देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको बताइए। लगभग आपको 29 का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब जो वैल्यू आपको टोटलिंग में आ रही है सीधा उसके डबल का और 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यदि मैं 18 में 2 मल्टीप्लाई करूं और प्लस 1 कर दूं तो 18 2 जा 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। और यदि मैं 28 में 2 इंटू करूँ तो 56 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 57। तो मैं आसानी से काइट का भी कोड निकाल सकता हूँ। तो के आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 11 प्लस आई कितना आ रहा है आपका 9 प्लस टी कितना आ रहा है आपका 20 और प्लस ई कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो आप देखिए इसको टोटल करिए 20 20 40 और 5 45। अब हमें यही लॉजिक लगाना है इंटू 2
90 और प्लस 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 91। इसको आप काइट को किस तरीके से लिखोगे 91 के तरीके।